ओम शांति। आप जो सोचते हो वो सामने वाले को सच में ऐसे महसूस होता है। देखिए, किसी इंसान से एनर्जी को अलाइन करने के लिए, किसी इंसान के साथ कांटेक्ट में आने के लिए, किसी इंसान के साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छा करने के लिए, किसी इंसान के साथ अपने कार्मिक पैटर्न्स को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। उसको मैनिफेस्ट करने के लिए सामने वाली एनर्जी को क्यों ज़रूरी है, सामने वाली एनर्जी को माफ़ करना बहुत ज़रूरी क्यों है? क्या सचमुच में किसी को माफ़ करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी हर तरीके से हीलिंग हो जाए? आप तो हील हो ही हो, लेकिन सामने वाले इंसान के साथ जो अलाइनमेंट होता है वो भी आपका हो जाए। आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो भी हो जाए। आप उसके साथ एक अच्छा रिश्ता चाहते हो, वो भी हो जाए। कार्मिक बॉन्ड्स खराब हैं, वो भी ठीक हो जाएं। क्या ये सचमुच में हो सकता है? किसी को सिर्फ माफ़ करने दें। तो आज इसी बात को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब हम किसी इंसान को माफ़ करने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कुछ ऐसा है जो उस इंसान को लेकर के हमारे मन में है, हमारे मन में बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो दर्द हो सकता है, हेट हो सकती है, घृणा हो सकती है, कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिसने हमारे अंदर घर कर दिया हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इससे और भी कई ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बताया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें लाइफ में आती हैं, बहुत सारी घटनाएं। तो उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिस चीज़ को लेकर के सामने वाले इंसान को हमें माफ़ करना पड़े। और ये माफ़ हमें उसके लिए नहीं करना है कि आप उसके लिए माफ़ कर रहे, ये माफ़ करना है आपको अपने लिए। मैनिफेस्टेशन आप किसी इंसान के साथ में करना चाहते हैं और आपको ये लग रहा है कि इस इंसान ने ऐसा किया है, मुझे इग्नोर किया है, मुझे हर्ट किया है, मुझे धोखा दिया है, या ये वादे करके मुकर गया है या मुकर गई है, या वो जो हर्ट है मेरे अंदर से वो नहीं निकल रहा है। रिलेशनशिप में किसी ने ऐसे बात कर दी है, किसी इंसान के साथ रिश्ते में ऐसी बात हो गई है कि वो जो हर्ट था, वो पेन था, वो निकल नहीं रहा। तो ये जो पेन हर्ट जितना भी है, ये जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन के अंदर एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है, क्योंकि ये आपके अंदर है। और जो आपके अंदर होगा ना, वही आपको घटता हुआ दिखेगा। और अगर आप किसी को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसे सच्चे दिल से उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, उसकी हर एक चीज़ को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए तो ज़रूरी है ही। जैसे ही हम किसी को माफ़ करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, हील हो जाती है, और हम अच्छा फील कर पाते हैं। अगर आप आज ही इस चीज़ को करके देख लीजिए। अगर आप किसी के प्रति आपके मन में घृणा है, दोस्त की भावना है, गुस्सा है, कुछ भी है, उसने आपके साथ कुछ भी किया है, और आप वो नफ़रत की भावना लेकर के आज भी उसके लिए बैठे हैं, तो आप वो इंसान सामने वाला जैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप चैन से नहीं जी पा रहे होंगे, आप चैन से नहीं रह पा रहे होंगे। जब भी वो बात याद आती है तो आपको बहुत हर्ट होने लगता है, आपको बहुत दर्द होने लगता है। तो जब तक आप उस चीज़ को माफ़ नहीं करेंगे तब तक वो गांठ नहीं खुलेगी, और जब तक वो गांठ नहीं खुलेगी तब तक आपके अंदर दर्द बना ही रहेगा। इसलिए सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए, कि मुझे चैन से जीना है। सामने वाले का कुछ भी हो, उसने कुछ भी किया हो, कुछ भी बोला हो, कुछ भी आपके साथ किया, लेकिन आपको उसे दिल से माफ़ करना है। और जब आप उसको दिल से माफ़ कर देंगे तो आप अपने आप में बहुत अच्छा फील कर पाएंगे। फिर हम आज़ाद फील करते हैं, हमें फ्री विल फील होता है, और जब हम माफ़ कर देते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि चलो बहुत अच्छा हुआ। और जो वो फांस अंदर चुभी हुई थी, जो अंदर एक घाव को बनाए रखे थी, सोचिए अगर उसको छोड़ देने भर से मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो जब आप सामने वाली एनर्जी को ही पूरी तरह से माफ़ कर देंगे
तो वो जो एनर्जी के बीच में आने वाले सारे के सारे ब्लॉकेज हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि वो घाव आपके अंदर है। जब तक हमने किसी और को माफ़ नहीं किया होता है ना, तब तक वो घाव बना रहता है, और वो जो घाव है वो धीरे धीरे करके नासूर बन जाता है, और जब वो नासूर बन जाता है वो हमें मैनिफेस्ट करने में भी दिक्कत करता है। हमारे कार्मिक पैटर्न्स हैं जो उस इंसान के साथ जो खराब हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह करके ख़राब होती हैं। रिश्ते के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कड़वाहट आती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, प्रॉब्लम्स होती रहती है। सच्चे दिल से सामने वाली एनर्जी को माफ़ करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस सोल को माफ़ कर देना चाहिए। उस सोल को एक प्योर एनर्जी समझ करके उसे माफ़ कर दीजिए कि लाखों करोड़ों गलतियां मुझसे भी होती हैं, चीज़ें मुझसे भी होती हैं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। लेकिन अगर कोई इंसान मुझे माफ़ ही ना करे तो सोचिए एक बार, अगर वो भगवान मुझे माफ़ ना करे तो, क्योंकि मुझसे भी कभी गलतियां हुई हैं और भगवान ने मुझे माफ़ कर दिया है। अगर भगवान मुझे माफ़ ना करे तो क्या मेरा जीवन चल पाएगा? नहीं ना। हमारे माफ़ करने के लिए, माफ़ होने के लिए रोज़ डेली एक नया दिन मिलता है। तो भगवान कितने दयालु हैं। तो उनका अगर 1% भी वो दयालुपन हम अपने अंदर लेकर के आ जाए ना, तो हम किसी भी इंसान के साथ में एनर्जी को मैच करने के लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे, खुद को हील करने के लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे, उस इंसान को हील करने के लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे, अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे। उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसे माफ़ कर दिया है, बहुत ही तेज़ी से मैनिफेस्ट आपका हो जाएगा। तो अगर आप रिश्ते में कुछ भी चाह रहे हैं, भले आप ये चाह रहे हैं कि भले मुझे इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना, पर मुझे इसको माफ़ कर देना है, आप देखो उसी दिन से आपको शांति फील होने लगेगी, और उसी दिन से उस इंसान का भी नज़रिया आपके लिए बदलने लगेगा। भले आपने कोई बात ही नहीं की, वो इंसान आपसे बात करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिक वो इंसान आपके पास में आ जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कई बार तो सामने वाला भी पर सॉरी बोल देता है कि अरे मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चलो अब सब सही कर लेते हैं। तो इतनी ताकत है किसी को माफ़ कर देने में। बहुत बार ना हमने उस चीज़ को काफ़ी बड़ा अपने अंदर भी बना लिया होता है। चीज़ें उतनी बड़ी नहीं होती हैं, पर हमें दुख लगा, हम हर्ट हो गए, हमें वो वाली बात हमारे अनुसार नहीं हुई थी, इस वजह से वो बात हमें बुरी लग गई, तो हमने भी उस राय को पहाड़ बना दिया होता है। और आपको ये नहीं कह रहे कि हर बार ही ऐसा होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि छोटी सी चीज़ को हमने काफ़ी बड़ा बना करके ले लिया होता है। तो वहाँ पर अगर उस चीज़ को छोटी से और छोटी बना देंगे तो हम हील हो जाएंगे, हमारा अलाइनमेंट जल्दी हो जाएगा। जिस भी इंसान के साथ एनर्जी आप ठीक रखना चाहते हो, उसके रिश्ते के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हो, और आप दोनों एक अच्छा रिश्ता चाहते हो, प्यारे रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप फिर भी उस रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हो, आप किसी भी प्रकार का अलाइनमेंट चाहते हो, आप कार्मिक पैटर्न्स की हीलिंग चाहते हो, तो उसको माफ़ कर देना पहली शर्त है, क्योंकि आपकी हीलिंग के लिए भी ज़रूरी है और ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और उस इंसान के आपके वापस आने तक के जो रास्ते के बीच में आपने खुद ने ब्लॉकेज डाले हुए हैं, मैं इसे माफ़ नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, मुझसे इंसान माफ़ नहीं होता, तो वो सच्चे दिल से एक्चुअली वो अंदर की आवाज़ होनी चाहिए कि कर दिया माफ़। आप देखेंगे कि आपके सारे ही रास्ते उस इंसान के साथ अलाइनमेंट के लिए खुल जाएंगे। एक दिल से होना चाहिए कि हाँ मैंने इसको माफ़ कर दिया है, और उस इंसान के साथ एनर्जी जोड़ने के लिए खुल जाएंगे, मैनिफेस्टेशन के लिए खुल जाएंगे, कार्मिक पैटर्न्स आपके धुल करके साफ हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा ताकत है सामने वाले इंसान को माफ़ कर देने में। पर हम कई बार भगवान से भी ऊपर होने की कोशिश करते हैं, हमसे इंसान माफ़ ही नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान बहुत दयालु हैं, और आप सभी जानते हैं कि वो दयालु हैं, कृपालु हैं, दया करते हैं, और वो हमारे कर्मों को भी कभी कभी माफ़ कर देते हैं, हमें सज़ा नहीं देते हैं, एक मौका देते हैं हमें सुधरने का।
तो इंसान हमें सज़ा देते हैं और हमारे कर्म हमें सज़ा दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस पहली बात को अगर आप समझते हैं तो बहुत गहराई में इस बात को जाकर के समझ पाएंगे और किसी इंसान को सच्चे दिल से माफ़ कर दीजिए। अगर आप उस इंसान के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं तो भी और नहीं रखना चाहते हैं तो भी आप उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपके खुद के अलाइनमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक फंसी हुई फांस आपके आपको और भी बहुत सारे एरिया में दर्द देगी ही देगी, आपको परेशानी होगी। इसलिए अगर किसी एक को माफ़ करके आप आगे निकल सकते हैं तो निकल जाइए। जीवन आपका है, मैनिफेस्टेशन आपकी है, कार्मिक पैटर्न्स भी आपके हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ कैसे बनाना है, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।